हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो ये आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहीं से सारे ये मैंने लिए हैं। और तो आपके जो अपकमिंग जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम, सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज। तो बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4, इसको बेरियम मील भी बोलते हैं। ये क्या होता है, रेडियो ओपेक एजेंट होता है, यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, है ना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस इज मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मेजर जो आयन होता है, कैटायन होता है, कौन सा होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी पूछते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है पोटाशियम होता है, मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज पोटाशियम। एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर आयन इन द बॉडीज, तो ये आपका होता है सोडियम। ओके, दोनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट अलोंग विथ चारकोल एंड टैनिक एसिड। देखिए यूनिवर्सल जो एंटीडोट है उसमें देखिए एक तो चारकोल प्रेजेंट है, एक टैनिक एसिड प्रेजेंट है, साथ में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्रेजेंट होता है। ठीक है, चारकोल, टैनिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, इप्सम सॉल्ट इज। तो ये सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है, मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है। ओके, इसका तो देखिए इप्सम सोल्ट में जो होता है, इप्सम सोल्ट वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और सोडियम सल्फेट जो होता है वो होता है, सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज ग्लोबर सोल्ट। ठीक है, इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लोबर सोल्ट सोडियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट केमिकली कैओलिन इज। तो कैओलिन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट सीरम सोडियम लेवल। ठीक है, सोडियम लेवल जो है आपका 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, सोडियम का, पोटाशियम का भी पूछते हैं। पोटाशियम का भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये जो एसिड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो ये आपका है लेविस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है, क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन इज ऑल्सो कोल्ड एज। तो इसको बोलते हैं लाइसोल। लाइसोल क्या होता है, क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन। नेक्स्ट है, जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन। तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर होता है जाइलिनोल। नेक्स्ट है, पोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। तो 9 to 12% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें नाम पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट रोचेले सोल्ट जो होता है आपका सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, क्या होता है, रोचेले सोल्ट होता है। नेक्स्ट है, यूसोल इज। देखिए यूसोल जो होता है ये होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन जो होता है यूसोल होता है। और इसको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी बोलते हैं यूसोल को। ओके, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना आपको। यूसोल क्या है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन। और देखिए क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन भी क्या है, यूसोल है। ओके, नेक्स्ट है, लुगोल सॉल्यूशन इज एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुगोल सॉल्यूशन वाला, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज लुगोल सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सिस्टमिक एंड यूरिनरी एसिडिफाइंग एजेंट होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, काला आजार एंड यूज्ड इंट्रावीनसली। ठीक है, तो ये जो है सिस्टोसोमियासिस के लिए यूज करते हैं और इंट्रावीनसली। तो ये अमोनियम, ये क्या है, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, टार्टरेमेटिक जो होता है ना, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको किसके लिए यूज करते हैं, सिस्टोसोमियासिस, काला आजार के लिए, और इंट्रावीनसली यूज करते हैं। जैसे एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, तो ये टार्टर एमिटिक हो जाएगा। जैसे सल्फर कंपाउंड दैट इज विच इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सिबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये एंटी डैंड्रफ जो है आपका सिलीनियम सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन विट्रियोल जो होता है आपका
फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है कॉपर सल्फेट होता है, और जो वाइट विट्रियोल होता है वो जिंक सल्फेट होता है ना। या नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइसोल, ये सोल्यूबलाइजेशन हो जाएगा। डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन इज डैकिन सॉल्यूशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डैकिन सॉल्यूशन, तो ये डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है कैलोमल, कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड। जैसे एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट जो होता है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। ओके नेक्स्ट कैलामाइन इज, कैलामाइन होता है जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और जो पिंक कलर होता है कैलामाइन का वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके और पोटाशियम आयोडाइड जो हो ये क्या होता है, ये एज एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। हार्टमैन सॉल्यूशन इज ए, तो एक कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन जो होता है हार्टमैन सॉल्यूशन होता है। विच वन ऑफ दिस इज ए रेडियो ओपेक कंपाउंड, में आपका बेरियम सल्फेट होता है रेडियो ओपेक कंपाउंड है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमेटिक इज कॉपर सल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% ऑफ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में 7.5 to 8% क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, ये 9 to 11 mg/100 ml हो जाएगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज लैक्सेटिव, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो आपका रोचेले सोल्ट होता है ना, रोचेले सोल्ट जो होता है ये जो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट एज ए लैक्सेटिव यूज होता है। एक गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है। आयोडीन टिंक्चर, आयोडीन टिंक्चर जो होता है वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का। ओके तो इसमें देखिए 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन होता है, 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। कास्टिक सोडा इज ए सिनोनिम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिनोनिम है कास्टिक सोडा। जैसे बेकिंग सोडा जो होता है कॉपर सल्फेट के ऐसे में यूज करते हैं एसिटिक एसिड। कलर ऑफ कैलामाइन, कैलामाइन का कलर क्या है पिंक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज्ड इन द एस ऑफ बोरिक एसिड, देखिए बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, ठीक है इंडिकेटर जो है फिनोफ्थलीन यूज कर रखा है इसने, आंसर हो जाएगा आपका फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन होता है इंडिकेटर यूज्ड इन एस ऑफ बोरिक एसिड। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, तो ये इलेक्ट्रोनाइट रिप्लेनिशर होता है। डेंट्रीफाइज इज मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन एस ऑफ अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में इंडिकेटर आपका फिनोफ्थलीन हो जाएगा। क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ओके CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ये। एंटासिड्स क्या होते हैं वीक बेस होते हैं। गजेट अपैरेटस यूज करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस यूज होता है। लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन, तो इनके लिए लैजलर सिलेंडर यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोरीन के लिमिट टेस्ट के लिए आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है। जैसे इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट ऐड करते हैं वो आपका सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटाशियम सल्फेट यूज करेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्टेन्स द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर येलो हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड एसीटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो लेड एसीटेट कॉटन वूल यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीडोट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट्स यूज करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है आपका एंटासिड्स में आ जाएगा। फेरस सल्फेट का सिनोनिम हमने देख लिया ग्रीन विट्रियोल होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ओके आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो इनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर। नेक्स्ट शोल्डर ऑफ द ऑक्सीजन स्टोरेज
सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद विच द फॉलोइंग कलर, तो ये वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन एक्वा सोल्यूशन गिव, तो बेस जो होते हैं इनको एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं बेसिस। ओके, बेस को जब एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करता है तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, और एसिड्स को डिजोल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर गिव्स H प्लस आयन। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ओके, ऐसे ही अगर आपसे एसिड की पूछे तो आप कह देंगे H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीज प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं। नेक्स्ट बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर होते हैं एक वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड, तो इसमें फ्लोरीमेट्री नहीं आता। नेक्स्ट ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म ऑफ, तो सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सीमेंटम इज प्रेजेंट इन, तो ये टीथ इनसाइड गम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो फॉर लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो ये एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। बोरिक एसिड क्या है, बहुत ही वेरी वीक एसिड होता है बोरिक एसिड, तो देखिए विच इज़ यूज इन एसिड ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, तो इसके लिए ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोरिक एसिड तो क्या है, बहुत ही वीक एसिड है, तो इसके ऐसे में इसको स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे। ओके, देखिए इन द एसिड ऑफ बोरिक एसिड, फिर से इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बोरिक एसिड के एसिड में डैश इज एडेड टू इंक्रीज एसिडिटी, तो क्या ऐड करते हैं, जो अभी हमने देखा ग्लिसरॉल, तो देखिए इसमें लगा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स यूज करते हैं लाइक ग्लिसरॉल मैनिटोल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम इज CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज, तो वही सोडियम बाइकार्बोनेट जो Na2CO3 होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तो ये एंटासिड मतलब सिस्टमिक, सिंपल पूछा हुआ आपसे इसमें, तो ये एंटासिड है, एंटासिड में भी कौन सिस्टमिक एंटासिड में आता है ये। ओके, नेक्स्ट है फेरस अमोनियम सल्फेट इज टाइट्रेटेड बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट हो गया। स्पिरिट ऑफ सोल्ट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम मिल बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है, ये ओपेसिफाइंग एजेंट होता है इन लोशन टू प्रिवेंट UV। ओके, नेक्स्ट है ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ब्राइन। नेक्स्ट है विच इज यूज एज टैप्टिक, तो एलम होता है, जो फिटकरी होती है ना एलम। नेक्स्ट है कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सिलेंडर का कलर ब्लू होता है। ड्रग विच ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन इज कॉमनली नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन एट pH 11, pH 11 मतलब कि आपका एल्कलाइन pH हो गया, तो एल्कलाइन pH पे जो फिनोल्फथालीन का कलर होता है वो पिंक होता है, और अगर एसिडिक pH होगा तो फिनोल्फथालीन का कलर क्या होता है, कलरलेस। देखिए लिखा हुआ इसमें फिनोल्फथालीन टर्न कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक मीडियम। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, तो इनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज एक कैथार्टिक एजेंट होता है। स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज डेंटल केरीज में इसको यूज करते हैं। बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट में आता है। नेक्स्ट सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करेंगे। ट्राइप्रोटिक एसिड में आपका फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा H3PO4। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन, तो ये आइसोटोनिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। लिगोल सोल्यूशन इज वीक आयोडीन सोल्यूशन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।